नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। राशियों की इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं कि राशियों की दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, या फिर कौन सी दिशा में कौन सी राशियों का घर होता है, या फिर किस दिशा को हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पर इन राशियों का प्रभुत्व होता है। तो साथियों, आइए बात शुरू करते हैं। हमने अब तक जाना है कि राशियां जो होती हैं अग्नि तत्व की हैं, पृथ्वी, वायु या फिर जल तत्व की राशियां होती हैं, क्रूर होती हैं, सौम्य होती हैं, या फिर चर, अचर और द्विस्वभावता तरह की राशियां होती हैं। आज हम जानेंगे कि राशियों की दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, या फिर कौन सी दिशा में कौन सी राशियों का स्थायित्व होता है। तो साथियों, आज हम इसके लिए हम बात करेंगे तत्वों की। तो जो हमने जाना है कि चार तत्व जिनमें हम राशियों की बात करते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। तो जो पहला तत्व है अग्नि, और अग्नि तत्व की राशि होती हैं 1, 5 और 9, अर्थात मेष, सिंह और धनु राशि। तो इनका जो घर होता है, जो इनका स्थान होता है, वो होता है पूर्व दिशा की तरफ। दूसरा तत्व है पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व की जो राशियां होती हैं 2, 6 और 10, अर्थात वृष और मकर और फिर उसके बाद कन्या। तो ये जो राशियां हैं, इनका जो स्थान होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ होता है। उसके बाद वायु तत्व की राशियां होती हैं, और वायु तत्व की जो राशियां हैं 3, 7 और 11, और इनका निवास स्थान पश्चिम दिशा में होता है। उसके बाद जल तत्व की जो राशियां होती हैं 4, 8 और 12, अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन, इनका जो निवास स्थान है वो उत्तर दिशा की तरफ होता है। और वायु तत्व की जो राशियां थी 3, 7 और 11, पीछे रह गया था, उनके नाम है 3 से हम कहते हैं कि मिथुन, 7 से तुला और 11 से कुंभ राशियां, जिनका निवास स्थान पश्चिम दिशा की तरफ होता है। इसका राशियों का, और अगर ये किसी दिशा में निवास करती हैं तो इनका प्रयोग क्या है। तो साथियों, इसका तो बहुत प्रयोग है। इसको हम वास्तु में भी देखते हैं, मेदिनी ज्योतिष में भी देखते हैं, और मुहूर्त यात्रा यदि हम कर रहे हैं, या फिर किसी भी हम काम का मुहूर्त निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए भी दिशाओं का प्रयोग और दिशाओं का जानना कि कौन सी दिशा में कौन सी राशि का निवास स्थान है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग घर में भी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ जो है वो जल का कुछ होना चाहिए, जल का कुछ संग्रह होना चाहिए, या फिर पूर्व दिशा की तरफ अग्नि का कुछ होना चाहिए, किचन होनी चाहिए। तो फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसका वास्तु में भी जो दिशाओं और राशियों का जो संबंध है, वो वास्तु में भी इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इसको समझें कैसे। मान लीजिए आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हैं, तो यदि तो आपके सामने सूर्य हो गए तो फिर वो हो गई पूर्व दिशा, और उस दिशा में पहली राशि हो गई, पहली राशि अर्थात मेष राशि, और सिंह राशि और धनु राशि। जब हम उससे दाहिने हाथ पर देखेंगे तो वो हुई दक्षिण राशि, दक्षिण दिशा, और वहाँ पर हुई 2, 6 और 10, अर्थात वृष हो गई, कन्या हो गई और मकर राशि हो गई। और आपकी पीठ के पीछे पश्चिम दिशा है, और वहाँ पर 3, 7 और 11, अर्थात मिथुन, तुला और कुंभ राशि हो गई। आपके जो उल्टा हाथ है उस पर उत्तर दिशा हो गई, और वहाँ पर हो गई 4, 8 और 12 राशियाँ। तो ये जो है इस तरह से राशियों का हम समझ सकते हैं। इन राशियों का और दिशाओं का प्रयोग क्या है। तो राशियों का फलित में भी प्रयोग है, वास्तु में भी बहुत अधिक प्रयोग है। जब आप मुहूर्त के निकालते हैं किसी चीज़ का कि हमारे बच्चे की शादी कब होगी, किस दिशा में हमारे बच्चे की शादी होगी, किस दिशा में हमारी नौकरी लगेगी, या कौन सी दिशा में हम यदि व्यापार अपना शुरू करते हैं, वहाँ पर हम अपनी दुकान डालते हैं, तो कहाँ पर मतलब वो सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो ये दिशाओं से हमें
अच्छी तरह से हमें प्राप्त हो जाता है। अब हमें यात्रा देखनी है कि यात्रा का शुभ मुहूर्त कैसा है और कौन सा है, हमें कहीं जाना है, हमें पढ़ाई के लिए जाना है, हमें किसी की सगाई के लिए जाना है, विदेश जाना है, तो हम किस तरह से इसको समझें। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि जब चंद्रमा, इसको हम चंद्रमा से समझ सकते हैं। तो हमारे जब या जैसे कोई चंद्रमा से हम इस तरह समझते हैं कि जब चंद्रमा के सम्मुख ये राशियां होती हैं, और मान लीजिए हमें पूर्व दिशा की तरफ जाना है और चंद्रमा के सम्मुख में ये राशियां पड़ रही हैं, तो हम उस दिशा में जाएंगे तो हमें उसका लाभ प्राप्त होगा। मान लीजिए ये जो राशियां हैं चंद्रमा से ये दाहिनी तरफ पड़ रही हैं, तो भी ये आपकी यात्रा शुभ रहेगी। और यदि आपके पीठ के पीछे ये राशियां पड़ रही हैं चंद्रमा से और उल्टे हाथ की तरफ पड़ रही हैं, तो फिर आपको उसमें थोड़ा संशय रखना चाहिए और फिर किसी की सलाह लेकर ही यात्रा आदि का या किसी शुभ मुहूर्त के का जो है वो विचार करना चाहिए। राशियों का जो प्रयोग है, उनकी दिशाओं का जो प्रयोग है, वो प्रश्न शास्त्र में भी किया जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई चोर है, उसने आपके घर में चोरी की है, और अगर कोई तुरंत आपके पास ये प्रश्न लेकर आया है कि वो सामान मेरा कहाँ लेकर गया होगा, तो हम दिशा और राशियों के आधार पर कुंडली बनाकर हम ये जान सकते हैं कि चोर जो है वो चोरी करके उस सामान को कहाँ लेकर गया होगा। तो चंद्रमा के सामने आपने ये समझा कि चंद्रमा के सामने जो भी राशियां पड़ती हैं, यदि उन राशियों में हम जो हैं यात्रा करेंगे तो फिर वो हमारी यात्रा शुभ होगी। तो साथियों, ये रही दिशाएं राशियों की, और कौन सी दिशा में जो है कौन कौन सी राशियों का निवास स्थान होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्योतिष संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।